जांच के नाम पर तारीख पर तारीख देते रहे। इसका बागेश्वर के बाप की बबौती है। कौन होता है 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा बोलने वाला? जो देश के किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो महाकुंभ नहीं गए वो देशद्रोही हो गए। घाट पर वाणी बदलते हैं, कोस कोस में कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकते हैं। प्रधानमंत्री का तो ये आलम है कि अब देश छोड़ दीजिए, अमेरिका में जाके झूठ बोलते हैं। पिछले बार क्या कह रहे थे? कितना यूनिवर्सिटी बनाया, इतना IIT बनाया, IIM बनाया। आप भारतीय मीडिया के पत्रकारों को, दलालों को इतनी औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री से पूछ लेते। भारतीय जनता पार्टी के फितरत में है ताना और बहाना। आखिर कब तक? आप हमेशा जब भी कोई बात होती है गांधी पर, नेहरू पर चले जाते हैं। कभी अपने बाप दादाओं के बारे में भी तो बता दीजिए, कभी अपने पुरखों के बारे में भी तो बोल लीजिए, कभी अपने आप के बारे में भी तो बोल लीजिए। हर हादसे में आपको साजिश नजर आता है। कोई भी बात हो, विपक्ष ऐसा कह रहा है। अरे भाई, विपक्ष कह रहा है तो आपने जो 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी थी, जो AI से मॉनिटरिंग करने की बात करी थी, जो 7,500 से 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया था, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, अव्यवस्था नहीं होती, VIP कल्चर नहीं होता, तो महाकुंभ में एक भी हादसा नहीं होता। आप विपक्ष की बात कहते हैं, विपक्ष को एक साइड कर दीजिए, एक आम नागरिक की तरह सोचिए। आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप क्यों ऐसा कह रहे? आप एक बात बताइए कि जिन कंपनियों को ठेका मिला था, उन कंपनियों का ठेका निरस्त कर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम दिया गया। क्यों? जितने का आपने विज्ञापन करा था, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं थी व्यवस्था करने की, तो आपने क्यों कहा कि 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था है? और आप ही कहाँ कह रहा है कि 50 करोड़ लोग ही पहुंचे और आपकी सारी व्यवस्था का ढोल फूट गया। अगर 100 करोड़ लोग पहुंच जाते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। आपने लोगों को कहा, आपने बयान दिलवाए, आपने मीडिया में चलाया। एक तरफ 2 कौड़ी का लुच्चा बागेश्वर कह रहा है कि जो वहां नहीं जाएगा वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। वाह, कमाल की बात कह रहे। नहीं सर, नई दिल्ली में जो भगदड़ मची उसमें तो बकायदा जो है सस्पेंड भी कर दिया गया अनाउंसर वगैरह। किसको सस्पेंड कर दिया? जो किया। खेत खाई बकरी मार खाई जोला वाली कहावत आपने कर दी। काम आपका रेल मंत्री को बर्खास्त करना था, आपने छोटे से कर्मचारी को कर दी, अली पपोती कर दिया। जांच के नाम पर तारीख पर तारीख देते रहे। रेल की इतनी दुर्घटनाएं हुई, किन हादसों में जिम्मेदार रेल मंत्री पर कार्रवाई हुई? तो सबसे बड़ा कारण है रेल मंत्री क्या करते आखिर? आपने रेल का बजट क्यों खत्म किया? रेल का अपना बजट होता था, रेल अपनी कमियों को दूर करता था, अपनी विसंगतियों को दूर करता था। आपने पहली गलती वही करी। दूसरी गलती, जब से आपने सत्ता में बैठा, रेलवे में कर्मचारियों की बहाली पर रोक लगा दी। आज भी रेल में हजारों पद खाली है। कैसे होगा आप बताओ? कौन संचालन करेगा? आप इस पर नहीं बात करते। रेल के किरायों में आपने 225% से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। सुविधा के नाम पर आप कर्मचारी घटाते गए, सुविधाएं खत्म कर दिए गए। तो इसके लिए दोषी कौन? लेकिन प्रशासन को इतना अनुमान नहीं रहा होगा ना कि इतनी भीड़ आ जाएगी, इस तरीके से चीजें। क्या बच्चों वाली बात करते हो आप? भाजपा IT सेल के इसका मतलब एजेंट हो आप इस तरीके की बात। जब रेल का टिकट बिक रहा था, कंप्यूटराइज टिकट बिक रहा था, हर घंटे 1500 से 2000 टिकट बिक रहे थे। एक ट्रेन की कैपेसिटी ले जाने की कितनी है? एक ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 बोगी होते हैं। एक बोगी में 100 के बदले में 200 आदमी ठूस दोगे तो पूरा रेल जाम हो जाएगा। जिस रेल की स्थिति आप लगातार होली में, दिवाली में, ईद में, बकरीद में, कोई सा भी ओकेजन हो, कभी रेल में टिकटें मिलती ही नहीं है। आपको नहीं पता है ये चीज? 4 स्पेशल ट्रेनें अब चलाने की बात कही। अरे भाई, अब क्यों? अब वही बात है ना, मर जाइए घी तो कौन खाइए घी। अब ट्रेन वो चला के क्या करोगे आप ये बताओ? जो आपको पहले चलाना था, कुंभ के पहले दिन से 10 से 20 ट्रेनें चलानी थी प्रयागराज के लिए, क्योंकि ये सनातन के गर्व का समय था। चली तो थी, तभी तो स्पेशल ट्रेन। कहाँ चली थी भैया? कौन चला दिया था? आपके घर में चली थी क्या? मन की गति से, बुलबुल की गति से चला था ट्रेन, जो कोई देखा ही नहीं। जैसे बस के हिसाब से ज्यादा भीड़ आ गई। 2 तरह का हिंदुस्तान बना दिया प्रधानमंत्री ने। एक तरफ अपने लोगों को, VIP लोगों को हेलीकॉप्टर से दर्शन कराया, चार्टर प्लेन से दर्शन कराया। दूसरी तरफ हम आम हिंदुओं के लिए रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। गाड़ियों के जाम का काफिला दिखता था। लोग बच्चों के साथ जब जाते थे अपनी गाड़ियों से, तो दूध की कमी से जूझ रहा था, पानी की कमी से जूझ रहा था, चाय नाश्ते नहीं मिल रहे थे। वहां के लोकल जो इनके संगठित लोग थे। तो आप क्या चाहते हैं? योगी जी आए, हेलीकॉप्टर से ना आए, 2 दिन लगाए आने में प्रयागराज, बार-बार उन्हें आना पड़ता है देखने के लिए। आप लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग भेड़ बकरी की तरह मरते रहें, कुचलते रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप निसंतान आदमी हैं। आपको अपने बाल बच्चों की फिक्र ही नहीं है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा रामायण में कि निसंतान आदमी लोग कल्याण की बातें नहीं करेगा। बड़ा आयोजन किया है तो यार, आयोजन किया है तो अपने मामा के घर से किया है कि नाना के घर से किया है? हमारे ही टैक्स के पैसों से ने किया है? कोई उपकार किया है आपने?
कोई भी मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठेगा उसको काम करना होगा, उसके बाप को भी काम करना होगा। कैसी बात आप कह रहे हैं? काम कर रहे हैं तभी तो दिक्कत है आप लोगों तभी तो को। सवाल उठ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, ये दलाली ना हिरण जोशी लिफाफा भेजा है क्या? IOPMO से भाजपा के भांड हो? अरे भाई क्या आयोजन है? जहां वहां 8-8 JCB से लाशें उठाई जा रही थी, लोगों के लाशें दफन थे बैगों में, कपड़ों में। हम हिंदुओं को जो अंतिम संस्कार 16वां संस्कार है वो भी नसीब नहीं हुआ। अफवाह फैला रहे 30 आदमी तो मरे हैं। ए भाई, हाँ, आपने आंकड़ा दिया है क्या? हाँ जी, जिस सरकार ने। जिस AI से मॉनिटरिंग की जा रही थी उसका डाटा अगर दिखाओगे तो पता चल जाएगा। जो मीडिया ये दिखा रही थी कि बाइकर्स हैं, अग्निशमन अधिकारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वॉलेंटियर्स हैं, सुरक्षा के लिए इतनी कंपनियां लगाई गई हैं। आप बताइए वो कंपनियां कहां थी? फिर आप कहते हैं ये तो अच्छा हुआ देश के लिए। इन्होंने पहले ही मुसलमानों को बैन लगाया था। अगर देश के मुस्लिम भाई वहां दुकान लगाए गए होते तो आज पता नहीं देश में क्या से क्या हो गया होता कि मुसलमानों ने भगदड़ मचा दी, मुसलमानों की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। आप में खुद की कमी है, आप अपनी कमी को छुपाते रहे। मतलब साफ है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। आपको कोई काम करने आता नहीं, सिर्फ दोषारोपण करने आता है, लोगों पर कार्रवाई करने आती है। अरे भाई, देश का नागरिक जो टैक्स देता है वो आपसे सवाल पूछेगा। तो आप कुंभ ये पर पूछता है सवाल भारत? उठा रहे हैं महाकुंभ पर या महाकुंभ की व्यवस्था? महाकुंभ के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुए, जो महाकुंभ में अव्यवस्था है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना लाजमी है। जब आपको पता था कि देश भर के लोग आएंगे तो रेलवे के जो 16 जोन है उन जोनों में ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों नहीं किया? अब स्टेशन पर आ जा रहे हैं, स्टेशन ही बंद करना पड़ रहा है। स्टेशन इसलिए तो बंद कर दिया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा आ गई। तो क्या देखिए, करें? लोग निकल नहीं रहे थे, लोगों को यह पता नहीं था कि व्यवस्था है भी या नहीं है। लेकिन जब सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाए, जब बड़े बड़े साधु संतों से बयान दिलाए गए कि वहां 100 करोड़ लोगों की व्यवस्थाएं हैं, तो लोगों को लगा जब 100 करोड़ की व्यवस्था है तो हम हिंदुओं को निकलना चाहिए। और लोग यही दिग्भ्रमित करने का जो विज्ञापन था, जो PR स्टंट था भाजपा सरकार की, जो हिंदुओं को बरगलाने का काम किया, मौत का असली जिम्मेदार वही है। मीडिया जब ये दिखा रही है सारी चीजें, किस तरीके की घटनाएं घट सकती हैं, सारी चीजें हो रही है, तो फिर इसके बाद भी पब्लिक जा रही है, तो पब्लिक की गलती तो हो सकती है ना? अब पब्लिक की क्या गलती है बताओ? सरकार कह रही है 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, 50 करोड़ लोग भी नहीं पहुंचे। तो सरकार जब व्यवस्था की हमारे टैक्स के पैसों से, और सनातन धर्म, हिंदू धर्म का जो महाकुंभ प्रयागराज में है, जो कई वर्षों के बाद आने की अफवाह उड़ाई गई, तो लोग क्या नहीं जाए गंगा स्नान करने, सरस्वती स्नान करने, जमुना स्नान करने, त्रिवेणी संगम पर? आप कैसे बातें करते हैं? आपने खुद ही कहा है ना, 100 करोड़ पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं आप? कितना मिला, ईमानदारी बताइएगा। माँ गंगा की कसम आप खा के बताइए कि कितना सवाल मिला कोई है। पूछे तो नहीं नहीं मिला नहीं, जो- जब 100 करोड़ की व्यवस्था, 100 करोड़ लोग पहुंचे, अगर 100 करोड़ लोग पहुंच गए होते तो न जाने क्या से क्या होता। आपको तो 50 करोड़ नहीं सामान में आया, आप उस पर बात ही नहीं करते। आप बात को घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। जो नहीं जा गया वहां पे देशद्रोही है। जब ऐसे बयान आते हैं, भाई, जो लोग बयान दे रहे हैं वो खुद ही देशद्रोही है, देश का गद्दार है। जो भारत माँ की माँ भारती के लाल हैं, जो सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, जो देश के अंदर सचिवालयों में काम कर रहे, ऑफिसों में काम कर रहे, जो हर स्टेट के पुलिस अधिकारी हैं, जो देश के किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो महाकुंभ नहीं गए वो देशद्रोही हो गए। ये देश का बागेश्वर के बाप की बबौती है। कौन होता है 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा बोलने वाला? और उसी की बात कह रहे हैं जो देश की कुमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को खाली प्लॉट कहता है। अजीब सी बात है। जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री तो अमेरिका गए थे, अमेरिका से आए हैं। प्रधानमंत्री को और क्या है, घाट घाट पर वाणी बदलते हैं, कोस कोस में कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकते हैं। प्रधानमंत्री का तो ये आलम है कि अब देश छोड़ दीजिए, अमेरिका में जाके झूठ बोलते हैं। पिछले बार क्या कह रहे थे कि इतना यूनिवर्सिटी बनाया, इतना IIT बनाया, IIM बनाया। तो यूक्रेन में जो छात्र फंसे थे, जिसको भेजने के नाम पर रैकेट चलाने वाला भाजपा का नेता मध्य प्रदेश का, आपको भी पता होगा, कोई कार्रवाई हुई? उन यूक्रेन जाने वाले भारतीय छात्रों का क्या हुआ?
बांग्लादेश में जब दंगा होता है, किया है अमेरिका में जाकर के मोदी जी ने इस बार वाह, प्रेस कमाल की कॉन्फ्रेंस बात। का जवाब तो दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोचिए। आप भारतीय मीडिया के पत्रकारों को, दलालों को इतनी औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री से पूछ लेते सवाल। ये अमेरिका के पत्रकार को हम सलाम करते हैं जिसने भारत से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया। जब प्रधानमंत्री से पूछा तो प्रधानमंत्री कहते हैं व्यक्तिगत मामला है। जब प्रधानमंत्री से पूछिएगा कि 16 लाख हजार करोड़ रुपया जी उद्योगपतियों के माफ किए, आप गरीब किसानों के क्यों नहीं माफ किए? किसानों के कर्जे माफ हो सकते थे, 400 में सिलेंडर मिल सकता था, सेना का 3 साल का खर्चा उठाया जा सकता था। तो आपने क्या किया? अगर 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख रुपया पैकेज भी देते तो युवाओं को राहत मिलती, युवा आत्महत्या नहीं कर रहा होता, किसानों के माफ होते तो किसान आत्महत्या न कर रहे होते। अगर आपने 16 लाख हजार करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों के माफ किए, भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार अगर आप गाय भी बांटे होते तो पूरा देश दूध दही घी में नहा रहा होता। तो आपने किया नहीं। आपने क्या किया? अडानी को माफ किया, माल्या को माफ किया, कभी सुधीर मेहता का माफ किया। आपको पता है टोरंटो फार्मा के मालिक सुधीर मेहता का जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बना 285 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। 185 करोड़ भाजपा ने दलाली खाई, पार्टी फंड में चंदा लिया। आपने कभी सवाल नहीं उठाया, कभी सवाल नहीं उठाया कि बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया चंदा खा लिया। कभी आपने सवाल नहीं उठाया जिस योगी का गुर्गा पूरन जोशी के शेल्टर होम में 132 टन बीफ पकड़े गए, आपने कभी सवाल नहीं उठाया। क्यों भाई? जिस गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है। दिल्ली में सरकार अब बनने जा रही है, तो क्या इससे अब जो है रेलवे स्टेशन जैसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, या अब ये इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं? दिल्ली की जनता समझदारी का परिचय देते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में दी है, केंद्र, राज्य, एलजी। चूंकि दिल्ली पूर्ण राजी नहीं है। ये बहुत रोते थे हमको सीएम काम नहीं करने देता, हम दिल्ली में ये करना चाहते हैं, हम दिल्ली को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो भैया भाजपा वालों कान खोल के सुन लो, दिल्ली की अस्पतालों की व्यवस्था करना, वायु प्रदूषण दूर करने की बात करना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल है उसको सुधारने की व्यवस्था करना, यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना में आरती करवाना, और देखते हैं कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार आप कैसे दे पाते हो। जो 500 में सिलेंडर की बात की थी आपने राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली की जनता को भी देना, वरना हलक में हाथ डालकर सवाल पूछे जाएंगे। ये चुप